ओ हे आदिशक्ति माँ, विश्व के समस्त साधी संतों के वाणी में, इच्छा में, कार्य में, बुद्धि में विराजित होने की कृपा करे श्री माता जी। और आज का अभी का ज्ञान हमें प्रदान करने की कृपा करे श्री माता जी। श्री माता जी, इसी ज्ञान में हम बढ़ना चाहते हैं, इस ज्ञान को व्यवहार में लाना चाहते हैं। कृपावंत होकर हमें आपकी वह शक्ति दीजिए, आपके वह आशीर्वाद दीजिए। अनंत कृपा कीजिए परमेश्वरी, अनंत कृपा करे परमेश्वरी। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो उसमें प्रेम की शक्ति बढ़ती है। उस प्रेम की शक्ति से सारी मदद एक दूसरे की होती है। पर जो व्यक्ति कहता है कि अरे जाने दे, वो तो मेरे काम में नहीं पड़ा था, मुझे क्या करना है, इस प्रकार का जिन लोगों का नेचर है वो अति सूक्ष्म संकीर्ण लोग हैं। ऐसे लोगों को प्रेम रूपी चैतन्य का अनुभव नहीं हो सकता। जो उदार व्यक्तिमत्व वाले लोग हैं, सहजी है, संत है या नॉन सहयोगी हैं, प्रेम है
तो चैतन्य बह रहा है। फर्क एक सहयोगी में और नॉन सहयोगी में इतना ही पड़ता है कि हम उसे अनुभव कर पाते हैं, और जो नॉन सहयोगी होते उन्हें अनुभव नहीं होता है, पर वो बहता ही है। जब हम किसी बारीकाई से उसको देखना चाहेंगे तो वो दिखेगा। इसमें हमें अपना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। यदि हम अपना दिमाग चला रहे हैं तो खुद के मन को ही धोखा दे रहे हैं। सबसे पहले हमें अपने मस्तिष्क से सवाल करना चाहिए कि तू कौन है। आज तक हमने अपने मस्तिष्क के माध्यम से जितने भी कार्य किए वो कितने सफल हुए, या शुद्ध इच्छा से जो कार्य किया वो सफल हुआ, ये हम सभी को देखना चाहिए। हम सहज योग में क्यों आए हैं, हमारा मकसद क्या है। यदि ये बात आप समझ जाएंगे तो अपना जो मस्तिष्क रूपी चित्त है वह अपने आप ही शांत हो जाएगा। पर हम मस्तिष्क रूपी चित्त की अधिक बातें सुनते हैं और अपने दिल की कम सुनते हैं। इससे हम पीछे आ जाते हैं, ये हमें नहीं करना चाहिए। सहयोग के माध्यम से हमें क्या मिला। ऐसी कौन सी चीज है जो सहयोग में हमें मिली है, और उसके मुताबिक में यदि हम नहीं बढ़ रहे हैं, उसके मुताबिक यदि नहीं चल रहे हैं तो वो खो भी जाएगी। इसके लिए पूर्ण सभ्यता के साथ निश्चल रूप से हमें रहना चाहिए। जो लोग सहज योग में आकर के भी सभ्य नहीं है, सहज नहीं है, वो लोग एक सहयोगी के नाम पर धब्बा है। यदि हम खुद का ही सम्मान नहीं कर पा रहे हैं तो परमात्मा का सम्मान क्या करेंगे। आत्मा ही तो परमात्मा है। परमात्मा की आत्मा की ही बात नहीं जानते तो परमात्मा को क्या समझेंगे। अपना व्यवहार क्या परमात्मा के श्रृंगार की तरह है। अपना व्यवहार क्या परमात्मा की श्रृंगार की तरह है, जो सिंपल में सोबर दिखता है। यदि पहनावे की सभ्यता है, दिखावे की सभ्यता है, तो वो दिखेगी ही, छलकेगी ही। हमें परिपक्व होना चाहिए, तभी एक सफल योगी कहलाएंगे। परिपक्व होने की तैयारी बहुत कम लोगों की है। सभी का एक ही सवाल होता है, अब ये बात है तो कैसा करूं। सहयोग के बारे में बहुत कम सोचते हैं, सहयोग के बारे में विचार नहीं होता है। अब
कल 2 दिन से सभी को बताया गया है कि तपस्या के लिए आप सभी को एक एक स्टोरी बनाकर लानी है। कितने भाई बहनों ने की? सबसे पहले तो हम घबरा गए यानी लेफ्ट में चले गए। मुझे कैसे आ सकती है? अब इसका मीनिंग क्या होगा? इसके ऊपर कौन से पॉइंट्स लिखने चाहिए, कौन सी बातें आएगी, पहले ही घबरा गए। पर यही बात पहले दिन जब आप लोगों में नहीं मिली, उसी दिन आप लोगों को बताया गया था कि दोनों हाथ झटकिए, संतुलन में आइए, निर्विचारता में जाइए और उस आदि शक्ति से ही पूछिए कि माँ इस गुण के ऊपर हमें थोड़ी सी एक छोटी सी स्टोरी बोलो या ज्ञान बोलो जिससे कि हम तपस्या कर सकते हैं। वह प्रदान कीजिए, वह ज्ञान हमसे लिखवा कर लीजिए। इस टाइप से यदि आप माँ के पास जाते तो सब लोग स्टोरी बनाकर ला पाते थे, पर किसी ने भी ऐसा नहीं किया। कितनों ने किया है? हैंड राइज कर दो माइक खोल के। जियो श्री माँ के पास में जाकर के स्टोरी बनाई है। हाँ, वेरी गुड प्रणीता। ओके संगीता जी, किरण जी। कितने हैं? 22 में से 4 आए, बाकी एक सब मैं चले सुनाऊं क्या गए। कहानी? हाँ मैं सुनाऊं क्या कहानी आज? हाँ, शाम में सुनाइए। हाँ सुनो। शाम में, अभी नहीं। अच्छा शाम को? हाँ, ठीक है। जो गणेश के गुण हैं उन गुणों के मुताबिक आपको एक स्टोरी बतानी है। जरूरी नहीं है कि किसी का नाम लिया है तो वही व्यक्ति बताएगा, बाकी लोगों को भी आगे आना है। तपस्या नहीं करेंगे तो चमकेंगे नहीं, चमकेंगे नहीं तो अधूरे ही रह जाएंगे, डुप्लीकेट डायमंड बनकर। डुप्लीकेट डायमंड बनना है या ओरिजिनल डायमंड बनना है, डिसीजन आपका है। स्वतंत्रता माँ ने दे रखी है। जब तक परिपक्वता नहीं आएगी तब तक सफल सहयोगी भी नहीं कहलाएंगे, अपने अंदर की शक्ति में भी स्थापित नहीं हो पाएंगे। जब स्थापित ही नहीं हो पाएंगे तो अंकित कहाँ से होंगे? एक बहुत अच्छा उदाहरण है। आज हम किसी गांव में 4 साल 5 साल से एक ही स्थान पर रह रहे हैं तो वो हमें रहवासी दाखला देता है। पर आप यदि अभी 6 महीने बोलो, 1 साल 2 साल में ही यदि उस गांव में गए हो रहने के लिए, तो क्या वो आपको उस गांव का रहवासी दाखला देगा? पहले आप जहां से बने हुए हैं उस स्थान के ही कहलाएंगे। यही चीज हमारे अंदर है। यदि हम उस शक्ति के साथ में बने हुए हैं तो अंकित होंगे। इसी माँ ने भी बताया है, जो ध्यान करता है, जो सहयोगी है, उससे पहचानने में मुझे एक क्षण भी नहीं लगेगा। पर ज्यादा से ज्यादा जो भाई बहन जुड़ रहे हैं वो सिर्फ अपनी समस्या को सुधारने के लिए आ रहे हैं, पर समस्या से ऊपर भी कुछ है इसका उन्हें अंदाज ही नहीं है। परेशानी है तो भाई ग्रुप ज्वाइन कर लो, ध्यान में चले जाओ, ट्रीटमेंट कर लो। और नहीं है तो क्या करना है, अपने काम भले और अपन भले, बाकी तो सब बेवकूफ है। इस प्रकार की भी धारणाएं कई लोगों की है। जो हम सभी को एक दिन गड्ढे में ले जाकर बड़ी ही गहरे गड्ढे में गिरा देगी।
जब तक हम उस आदि शक्ति के बने हुए संबंधों से जुड़ते नहीं हैं, तब तक कोई भी रिश्ता हम लोगों का नहीं बनता। हम नाम मात्र के एक हैं व्यक्ति। यदि हम उस परमात्मा की रिश्ते के मुताबिक यदि बने हुए हैं, तो यह सच में एक प्रशंसा के योग्य परिवार बन सकता है। पर यह चीज बहुत कम दिखाई देती है आज के भी टाइम में। प्रेम संबंध है, यह भी बाहरी गुण है। अरे उसकी तो उसके साथ में बहुत अच्छी पटती है। ये भी बाहरी संबंध है जो हमारे आंतरिक शक्ति से हमारा विच्छोह करा देता है। उसकी पट रही है तो तेरा पेट क्यों दुख रहा है? तू भी अपनी अच्छी रहे और उसके साथ में अपनी फ्रेंडशिप बना, अपने आनंद से आनंद में बनी रहे, तो वो कुंडलनी भी और एक कदम ऊपर आएगी। पर हम लोगों को लगता है कि अरे इसका और इसका पट रहा है कुछ भाई बहनों की आदत, तो कैसे इन दोनों में फूट डाली जाए, कैसे इन लोगों में लड़ाई लगवाई जाए। एनी टाइम ये प्लानिंग चलती है। इस प्रकार के प्लानिंग करने वाले लोग एक सहयोग के रूप में सबसे बड़े राक्षस हैं। किसी भी बाहरी चीजों से हमें आकर्षित नहीं होना चाहिए। यदि हम बाहर के चीजों से आकर्षित हो रहे हैं, तो अंदर की शक्ति का अनुभव नहीं कर पाएंगे। हम सहयोग में जुड़े हैं, हमारा आंतरिक प्रेम है। हम सब चैतन्य लहरियों का एक बंडल है। लोग पैसे का बंडल बनाते, कोई कपड़ों का बंडल बनाता है, कोई पेपर का बंडल बनाता है, पर हम चैतन्य रूपी उस परमात्मा के बंडल है। बंडल यानी गट्ठा, समूह, किसी चीज का समूह, जो हमें शांति में स्थापित करता है। चैतन्य का जो बंडल है, जो गट्ठा है, वो हमें पूर्ण शांति में स्थापित करता है, आनंद प्रदान करता है, हमारे अस्तित्व को निखारता है। और यही संकल्प हमने अपने आत्म साक्षात्कार के दौरान लिया था। किसने लिया, किसने नहीं, पता नहीं, पर एक अस्तित्व, ये अस्तित्व इस प्रकार से मुझे श्री माँ ने प्राप्त किया है। मैं जब सहयोग में नहीं थी, 17-18 साल की उम्र थी मेरी तब, और सहयोग में नहीं थी उस टाइम पर एक व्यक्ति हमारे घर पर आता था जिसे दूरदृष्टि प्रदान थी।
वो अपने पास्ट और फ्यूचर की सारी बातें सेम टू सेम बता देता था। उस टाइम पर मुझे ये नहीं लगता था, पर बहुत अच्छा लगता था कि अरे कल हमारा ऐसा होने वाला है, कल हमारा ऐसा हो गया था, फिर ऐसा हो जाएगा तो कितना अच्छा रहेगा, ऐसी एक मेंटलिटी मेरी थी। फिर कुछ कारण से लाइफ में डिस्टर्ब हो गई। डिस्टर्ब होने के बाद में मम्मी पापा भी परेशान रहने लग गए। क्या है इसके पत्रिका में लिखा हुआ, क्या होगा, कैसे होगा। तब हमारी बहुत ही छोटी सी एक ग्रोसरी शॉप थी, जिसमें हम 5 किलो 10 किलो इस प्रकार से सामान लाते थे और उसका सेलिंग होता था। इस के इस के बीच में एक बात इतनी अच्छी वो पत्रिका के अंदर पता चली कि एक बहुत ही उच्च तरह की पंडिताइन या कवयत्री बनेगी। अब बैठ गई वो सारी परेशानियां, जो भी कुछ तकलीफ थी जिसकी वजह से मेरी लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी, वो सारी चीजें साइड में रह गई। और मेरे को ये पत्रिका में लिखाया है और मुझे तो लिखना भी नहीं आता, मुझे तो पंचांग भी नहीं समझता। मैं पहले तो भी गई थी पंचांग सीखने के लिए, पर उसने मुझे जो वर्क दिया वो मैं नहीं कर पाई। तो ये कैसे होगा, क्या करूंगी। फिर याद आया कि अरे जिसके पास में मैं पंचांग सीखने के लिए जाती थी उसने मुझे है ना कौन से नाम पर कौन से अक्षर आते हैं ये लर्न करने के लिए बोले हैं, ये ध्यान में लेने के लिए बोले हैं। इस प्रकार से मैं उसके ऊपर अध्ययन करने लगी, धीरे धीरे चित्त को फॉलो करते चली गई। सहयोग में जो आने से पूर्व की आदत है, चित्त को फॉलो करो, मन में आया बस कर डालो। ये सहयोग में आने के बाद में इस आदत को प्रगल्भता मिल गई है। वो व्यक्ति को दूरदृष्टि प्रदान थी। मुझे भी ये मिल सकती है यदि उसको 2 आंखें है, 2 हाथ है, 2 पैर है, सब कुछ अपने ही तरह है, तो मुझ में क्यों नहीं हो सकता। फिर मैं वो पंचांग के माध्यम से खोजने लग गई। कोई बात मन में आए तो उसको लिखने लग गई कि इस प्रकार से मैं एक टाइप की कवयित्री बन जाऊंगी। ये मेंटलिटी थी उस टाइम की मेरी। फिर कुछ दिन बीते, 2 लड़कियां आई जो मुझे आज से पहले या उसके बाद में कभी नहीं दिखाई दी। बेटा दीदी आप परेशान क्यों हो। बहुत ही छोटे उम्र की थी, ज्यादा से ज्यादा 14-15 साल की या 10-12 साल की, इतनी ही 2 लड़कियां थी। मैंने आज तक उन्हें कहीं नहीं देखा। दीदी आप परेशान क्यों हो, वहां पर सहयोग का प्रोग्राम चल रहा है और वो पूर्णतः निशुल्क है, आप जाइए ना वहां पर। आप लोगों को मैंने पहले बताया ही है, सहयोग में आने से पहले मैं बहुत कंजूस थी, मेरे हाथ से कोई चीज जल्दी छूटती नहीं थी। फोकट का है भाई, चलो क्या फर्क पड़ रहा है, यहाँ बैठे हैं क्या और वहां बैठे हैं क्या। उसके बाद में एक ही चीज मैंने श्री माँ से मांगी थी, माँ उस व्यक्ति के अंदर जो दृष्टिकोण है वह दृष्टिकोण मुझे चाहिए, वो अस्तित्व मुझे चाहिए। तब से लेकर के आज तक सीमा एनी टाइम बढ़ाते चली जा रही है उस आनंद को। कठिनाइयां भी आई, पर कठिनाइयां जब आती है तो हमारे अंदर ही हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। पर कुछ लोग कि वो छोड़कर चले जाते। कई कठिनाइयां आई, आज उन कठिनाइयों को यदि देखना चाहेंगे तो ऐसे ऐसे पल सीमा के कृपा से लाइफ से निकले हैं ना कि वो यदि मेरे लाइफ में नहीं आती तो आज मैं न जाने कौन से कारागृह में सड़ रही होती, किस प्रकार का जीवन यापन कर रही होती, जिंदा होती या मुर्दा होती,
यह तक नहीं पता है। इतने बड़े हादसों से शिवा ने निकाला, और जब इन हादसों से हम निकले तब मैं 3 महीने की ही सहयोगी थी सिर्फ। बहुत से चीजों से निकला, तो हमें हमारा अस्तित्व मांगना चाहिए। हमें वो वाणी मांगनी चाहिए, वो प्रेम मांगना चाहिए, जिससे कि सभी का हृदय लुभा जाए। मुझे बहुत अच्छी तरह पता है, एक दिन यदि कुछ कारणवश मेरा आना नहीं हो गया, तो आप सब एक पारखी नजर से ढूंढते कि अरे आज दीदी नहीं आई है, तो जाने दो, क्या ज्वाइन करें। इस टाइप की मेंटलिटी बहुत भाई बहनों की है। ये अस्तित्व हमारे अंदर होना चाहिए। आज जो भी कठिनाइयों से, जिन परिस्थितियों से निकले हैं, उसी का फल है कि ये संपूर्ण विश्वास और समर्पण जो आज भी हम सभी के अंदर कम है। थोड़ा सा दिक्कत आ गई, हम बेचैन हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। आदि शक्ति तो पर ब्रह्म स्वरूप है। ये बात जिनने मानी है वो पूर्ण विश्वास कर ही पाएगा। इसमें हमारी इच्छा शक्ति और कार्य शक्ति भी उतनी ही मायने रखती है। इनमें से एक भी कमजोर है तो वो विश्वास स्थापित नहीं हो सकता। विश्वास नहीं होगा तो समर्पण कहाँ से आएगा। विश्वास और समर्पण एक पहले के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक बहुत सुंदर उदाहरण है, श्री माँ ने बताया गोरा कुम्हार का। गोरा कुम्हार से नामदेव जी मिलने आए, तब गोरा कुम्हार जो थे ये मिट्टी भिगो रहे थे। कुम्हार का काम है कुंडिया बनाना, मटके बनाना, मिट्टी का पात्र बनाना, वो कर रहे थे। और गोरा कुम्हार जो थे ये एक बहुत अच्छे कवि भी थे कुम्हार के साथ में। और नामदेव जी भी संत थे, हम सभी को मालूम है नामदेव जी संत है। गोरा कुम्हार का किसको पता है नहीं है, मुझे नहीं मालूम। जब ये दो कवि एक साथ एक दूसरे से मिलने लगे, तो जो कार्य गोरा कुम्हार कर रहा था वो कोई सम्मानजनक कार्य नहीं था। एक कुम्हार को लेकर के हमारी कैसी मेंटलिटी है हम सभी जानते हैं। एक जाति को लेकर के हमारी कितनी मानसिकता है हम सभी जानते हैं। हमारी नहीं होगी तो हमारे परिवार की तो है ही है। वह अपने मिट्टी डालने में व्यस्त था गोरा कुम्हार। उसे पता नहीं था कि नामदेव जी मुझसे मिलने के लिए आए हैं। वह अपने ही काम में व्यस्त था। नामदेव जी कहने लगे कुम्हार से, मैं तो यहाँ चेतन देखने के लिए आया हूँ, पर चेतन के साथ निराकार भी मुझे प्राप्त हो गया। निराकार के दर्शन मुझे मिल गए हैं। जो एक टाइप से मिल गया, यह एक ही प्रकार के दो संतों के बीच संभव हो सकता है। कोई ऊपर है कोई नीचे है, एक में एक गुण है एक में एक गुण नहीं है। तो पहले आप लोगों को ये चीज बताई गई थी कि एक नींबू भी यदि कच्चा है, हम में से आप सब बोलते कि हम सबको उस परमात्मा के दरबार में जाना है, और इनमें से एक नींबू कच्चा है और 4 नींबू पके हुए हैं। एक पक्का नींबू है
फिर एक कच्चा नींबू है, फिर और 4 कच्चे नींबू है, 4 पक्के नींबू है। तो इस प्रकार से पक्के नींबू के साथ में जो कच्चा नींबू पकड़ा बना हुआ है, उसको हाथ छूट जाएगा तो सत्य भी चले जाएगा और असत्य भी चले जाएगा। इस प्रकार की दशा हम लोगों की हो सकती है। इसके लिए हमें एक समान बनना है। जो चीजें हमारे माँ के अंदर है, या अभी तक आप माँ से एकरूप नहीं हुए हो पर किसी प्रीति नाम की महिला से एकरूप हुए हो, तो क्या वही चीजें आपके अंदर है? ये देखना चाहिए। विवेक का इस्तेमाल करना है कि कौन सी चीजों में हमें कंपेयर करना है और कौन से चीजों में नहीं। यदि दो चीजें भी हम लोगों के बीच में एक समान है, 4 चीजें एक समान हैं, तो उसकी सराहना हम कर सकते हैं, उसकी सराहना अनुभव कर सकते हैं। जिसे एकता का एकता को एक दूसरे से सूक्ष्म रूप से मिलन कहते हैं। एकता का एक दूसरे से सूक्ष्म रूप से मिलन कहते हैं। ये जब हमारे दो गुण दोनों में एक समान है तो वह सूक्ष्मता में बना हुआ है। पर एक अच्छा बोल रहा है और एक अच्छा कर रहा है, दो विभिन्न गुण हो गए, तो वह सराहना के काबिल नहीं है। उस व्यक्ति तक ठीक है, पर एक जोड़ी के लिए सराहना वाली बात नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर शिवा ने अलग अलग गुण भरे हैं। कोई लिखने में माहिर है, कोई बोलने में माहिर है, कोई करने में माहिर है, कोई दिखाने में माहिर है, कोई समझाने में माहिर है, सभी के अंदर है। पर ये गुण जब हम सभी के अंदर एक समान आ जाएंगे तो वो काबिले तारीफ बन जाएगा। परमात्मा के साम्राज्य में यदि बनना है तो ये सारी चीजें हमें हमारे अंदर आनी चाहिए। एक में भोलापन है, दूसरे में विनम्रता है, तीसरे में एकता है। तो ये तीन ही गुण तीनों के अंदर रहेंगे तो वो परमात्मा के साम्राज्य का अधिकारी है। 3 में से 2 भी गुण मिल रहे हैं तो वो परमात्मा के साम्राज्य में पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हो सकता, चाहे जितना भी साथ में रह ले। 2 लोग जिनके अंदर एकता है, गहरी भावना है, श्रद्धा पूर्वक प्रवाहित भी हो रही है, वो आनंद के सागर में है। लेकिन इसके विपरीत यदि कोई कार्य है, आनंद है पर श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा है तो भावना नहीं है, इस प्रकार के जो विपरीत लोग हैं वो सिर्फ दर किनारे ही बैठे रहेंगे, वो किनारा पार नहीं कर पाएंगे। किनारा पार करने के लिए सभी में सद्गुण होने आवश्यक है। इसी के लिए आत्म परीक्षण का यह कार्य माँ हम सभी से करवा रही है। अब कौन कितने टाइप से उस परीक्षण को कर रहा है या बस पार्टिसिपेट करके छोड़ रहा है, वो मुझे नहीं मालूम। और सारी बातें जो सीमा सूक्ष्मता में समझा रही है, बता रही है, जो मेरे चित्त में आ रहा है
वो सारी बातें आप लोगों के साथ में शेयर हो रही है, बाकी श्री माँ की इच्छा। जो न्याय करता है वे यह बताने की कोशिश करते हैं क्या गलत है और क्या सही है। उस व्यक्ति के साथ बड़ाई नहीं करनी चाहिए। अरे किरण दीदी तो बहुत सुलझी हुई है, बड़ाई नहीं करनी है, नहीं तो गलत जाएगी। ऐसे नहीं करना है किसी के साथ में। किसी के गुणों को बखानना नहीं है, ना कमियों को बताना है। कमी दिख रही है वही उसी क्षण श्री माँ से बोल दीजिए, माँ ये आपकी बेटी है और इसमें इस प्रकार की कमी है माँ, इसे आशीर्वादित कीजिए, दया कीजिए माँ। तो इस कार्य से परमात्मा भी प्रसन्न हो जाएंगे। जो संत आत्मा है वो ऐसे सिचुएशन को अनुभव कर सकता है और वो प्रसिद्ध भी होता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पूरी तरह शुद्ध है, कोई प्रतिक्रिया नहीं, एकता के साथ बढ़ता है। साथ ही प्रेम की गुणवत्ता की चमक में चमक जाता है। माँ इसी गुणवत्ता की चमक सारे विश्व में हम सभी के माध्यम से फैल जाए, स्थापित हो जाए, कार्यान्वित हो जाए, ऐसी असीम ऐसी असीम कृपा कीजिए श्री माता जी। जय श्री माताजी। सुनंदाताई संपूर्ण लयबद्धताच्या सोबत 3 महामंत्र घ्या। जय श्री माताजी। जय श्री माताजी। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। हे आदिशक्ति माँ, जो भी बातें, जो भी ज्ञान आज आपने हम सभी को समझाया माँ, यह ज्ञान हमारी आचरण में, हमारी व्यवहार में कार्यान्वित करवा दीजिए माँ। अनंत कृपा करें।
करने वाली, कराने वाली आदि शक्ति माँ निर्मला है, परमात्मा की शक्ति है। इसलिए कोई भी अपनी कर्ता भाव को बढ़ोतरी ना दे। कर्ता भाव जागृत हो चुका है, उसे शांत करें। माँ विश्व के सारे संत अकर्मी है। माँ दया करे, कृपा करे, क्षमा करे। हम सब शाम को ठीक 4:30 बजे सामूहिक ध्यान प्लस तपस्या प्लस अभियान 3 कार्य के लिए एकत्रित होंगे। सभी आने का कष्ट करें। जिनके परिवार में कोई भी नशा नहीं कर रहा है, वो विश्व के भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें। विश्व के सारे भाई बहन भी हमारे ही भाई बहन है, क्योंकि हम लोगों ने ही प्रतिज्ञा ली है। भारत मेरा देश है। यहाँ के सारे भाई बहन हमारे ही भाई बहन हैं। यह हम सभी ने प्रतिज्ञा ली है और उसका भी समय आया है निभाने का। जय श्री माता जी। गणेश अथर्व होए बगैर बीच से कोई भी ना जाए, ये एक दूसरा निवेदन है।